नमस्कार। मैं वैद्य अभिषेक ठाकुर। सभी अजीज़ बंधुजनों, मैं आज आपके सामने फिर एक बार आया हूँ और आज का मेरा जो विषय है वो आजकल जो ये बसंत ऋतु चली है, इस बसंत ऋतु में हमें क्या आहार विहार पथ्य परहेज और क्या चिकित्सा व्यवस्था जो है वो करनी चाहिए, उसी पे मैं आपको छोटा सा वक्तव्य जो है वो मैं प्रेषित करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान एक केवल विज्ञान ही नहीं है, ये एक संपूर्ण जीने की कला है। और वो कला जो है वो हमारी 6 ऋतुएं, हमारा आहार व्यवहार, हमारा विहार, इन सभी में जो है वो निहित है। तो चलिए मैं वर्णन करता हूँ। आजकल जो चली है बसंत ऋतु, तो बसंत ऋतु जो है वो 15 मार्च से लेके मार्च अप्रैल और 15 मई तक जो है वो आपका बसंत ऋतु चला है। और बसंत ऋतु में सबसे जो प्रमुख दोषों पे क्या प्रभाव पड़ता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले वाली जो 2 ऋतुएं रहती हैं, शिशिर और हेमंत ऋतु, जैसे कि आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी, वो शीत होती हैं, थोड़ा ठंडक भरी जो है वो समय रहता है, तो वो शीत प्रधान है और वो हमारे शरीर में जो है वो कफ को संचय कर देती हैं, कफ को जो है वो स्टैग्नेट कर देती हैं। अब होता क्या है कि जो ये आजकल बसंत ऋतु चली है, तो जैसे कि आप आजकल धूप में जाते हैं तो धूप बहुत तेज होता है, अनटॉलरेबल हो जाता है कई बार जो है वो हमें। तो सूर्य की गर्म किरणें जो जब हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो वो जो जमा हुआ कफ है वो पिघलना शुरू हो जाता है। मैं बहुत एक आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कफ जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है और हमारे पूरे शरीर के जो छोटे से छोटे जो स्रोतस हैं, चैनल्स हैं, उनमें वो प्रवाहित होना शुरू हो जाता है और बहुत सारी बीमारियों को वो क्रिएट करता है, वो उत्पन्न करता है। उनमें से बीमारियां हैं जैसे आपका प्रतिशय है, आपको जुकाम हो जाना, आपको खांसी हो जाना, गले में खराश हो जाना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जो हमारे पास आजकल बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं कि जी मेरा सांस उखड़ रहा है, सांस नहीं आ रही है या एलर्जी हो रही है, तो जिन्हें हम जो है वो फुफ्फुस उनुर्जुता बोलते हैं आयुर्वेद टर्मिनोलॉजी में। और आपका एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, एलर्जिक एस्थमेटिक है, या फिर आपको क्रोनिक एस्थमेटिक अटैक है, और इस ऋतु में वो ट्रिगर हो जाता है क्योंकि कफ जो है वो पिघल कर पूरे उसमें स्रोतस में जाता है और उनको ब्लॉक करना शुरू कर देता है। तो ये जो है वो प्रभाव कफ का इस ऋतु में रहता है। अब हमें क्या करना है, कैसे हम इससे जो है वो निजात पा सकते हैं, इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। पहले तो देखो, मैं ये बोलना चाहता हूं कि वो नौबत ही ना आए कि आपको बीमारियां हो, इसलिए इस ऋतु में बसंतीय बमन का विधान जो है वो शास्त्रों में किया हुआ है। तो मैं बात करूंगा पंचकर्म के एक प्रधान शोधन कर्म बमन। बमन इज ए थेरेपेटिकली इंड्यूसिंग वॉमिटिंग थेरेपी। मुख से आप जो है वो शरीर के गंध को जो है वो निकालना, और ये कहा गया है कि जो आपका जो चेस्ट है इज द बेस्ट लंग्स क्लेंजिंग थेरेपी। आपके जो चेस्ट है, आपकी जो लंग्स है, उसको साफ करने के लिए, क्योंकि जो कफ है वो मेन साइट रहता है हमारा, ये उरस, छाती, लंग्स जो हैं। तो आप गंदे कफ को बाहर निकालें, मॉर्बिड कफ को बाहर निकालें, उसके लिए आपको बमन थेरेपी जो है वो लेना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों कंडीशंस में से ले सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तब भी ले सकते हैं, और अगर आप प्रिकॉशनली स्वस्थ रहना चाहते हैं, कोई भी आप में से जो भी ये वीडियो सुन रहा है, कोई भी इस बमन को जो है वो करवा सकता है टू रिस्टोर योर हेल्दी सिस्टम्स, उसको जो कंटिन्यू करने के लिए। तो इसमें जो है ये कफ का प्रभाव है, और सबसे अहम जो थेरेपी मैंने आपको बताई वो बमन है। इसके साथ साथ जो है वो आपको कफ जब पूरे बॉडी में जो फैल जाता है तो वो हमारे जो धात्वाग्नि है, आपकी जठराग्नि है, उसको भी वो मंद कर देता है। हमें जो है वो भूख कम हो जाती है। तो हम उस कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा हमें रुक्ष पदार्थ लेने चाहिए, हमें शहद का जो प्रयोग है वो इस ऋतु में करना चाहिए, हमें गर्म पानी का जो है वो प्रयोग इस ऋतु में करना चाहिए, हमें जो है वो स्निग्ध भोजनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, घी तेल से बने हुए पदार्थ जो है वो हमें ज्यादा नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो कफ वृद्धि करता है। इसी प्रकार से आपको मधुर और अमल रस भी जो है वो ज्यादा नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो भी अगेन आपको जो है वो कफ वृद्धि करेगा और आपके जो जितने भी सिम्टम्स है उसको वो ट्रिगर करेगा, उसको वो बढ़ाएगा। तो ये मेरा सुझाव है। शास्त्रोक्त विधान में आपको बता रहा हूं कि इस बसंत ऋतु में आप कैसे जो है वो इन आने वाली उत्पन्न होने वाली व्याधियों से जो है वो बच सकते हैं। सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला शोधन थेरेपी है, बमन है। बमन मैं ये सुजेस्ट करूंगा कि बीमार और स्वस्थ दोनों व्यक्तियों को जो है वो इस ऋतु में बमन करवाना चाहिए। जैसे आप अपने किचन के सिंक को या किसी भी चीज के पाइप को, नाली को आप साफ करते हैं,
समय समय पर, वैसे ही हमें जो है वो बॉडी का जो सिस्टम है वो क्लेंस करना चाहिए। और इस ऋतु विशेष में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कफ पिघला होता है और अगर हम उसको बॉडी से बाहर निकालेंगे, सो वमन इज द बेस्ट थेरेपी टू उसको जो है वो बाहर निकालने के लिए, मॉर्बिड कफ को बाहर निकालने के लिए। तो ये मेरा निवेदन है सभी से कि जो बसंत ऋतु में, इस बसंत ऋतु का जो चर्या है उसको आप ढंग से फॉलो करें। जो मैंने आपको बताया कि आपने ये चीज़ें नहीं खानी है उसको आप फॉलो करें। और अगर आप इस प्रकार से स्निग्ध पदार्थों का प्रयोग करते हैं, मधुर भोज्य पदार्थों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो कफ वृद्धि होगी और आपका जो रोग लक्षण है वो बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरा छोटा सा वक्तव्य है ये पसंद आया होगा। अगर आपको वमन के संदर्भ में या इस ऋतु के और अधिक चर्या के संदर्भ में जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे जो है वो बेझिझक आप अप्रोच कर सकते हैं। आप हमसे अप्रोच करिए, हम विस्तार पूर्वक जो है वो आपको इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार, जय भगवान धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।